हेलो एंड वेलकम। तो सर, मैंने सुना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसे बातें बताइए अपने एक्सपीरियंस से, जिससे जानने से बिगनर्स और मेरे से हाउसवाइफ कम पढ़े लिखे लोगों को लॉस कम से कम हो ट्रेडिंग में। ओके, सो सबसे पहले जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और 10 में से 9 लोग इसमें पैसा खोते हैं एज पर सेबी के डेटा के हिसाब से। यानी कि 90% लोग मनी खोते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल मतलब जो हम जैसे छोटे लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं। बट 10% लोग ही सिर्फ इसमें पैसा बनाते हैं। और जो चूंकि वो बायर्स होते हैं और जो सेलर होते हैं उनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का चांसेस 60% होता है, बट वो भी लॉस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 10% भी बायर्स अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है कि 10% बना रहे हैं। नहीं तो यूपीएससी और सीए ऐसे एग्जाम्स में तो सक्सेस के चांसेस 1% ही होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 10% बता रहे हैं कि ये सक्सेस अगर आप उस वे में देखें तो बिल्कुल उससे तो 10 गुना ज़्यादा चांसेस है यहाँ। और बट वो कठिन एग्ज़ाम है जिस तरीके से, वैसे ही ये भी कुछ हद तक कठिन है, बट इसे हम मिलकर के आसान बना सकते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि रिस्क क्या क्या है, और मैंने बताया कि ये एक तो है सबको पता होना चाहिए, रिस्की है। दूसरा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ एंट्री लें, यानी कि कब आप बाई करें, कितने अमाउंट पे बाई करें, किस पॉइंट पे बाई करें, क्योंकि वो मैटर करता है कि आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी 100 रुपये चल रहा है और वो 90 पे आया ये चक्कर, आपको पता है कि आज बढ़ने वाला है, बट वो 90 पे आया और आपने तब खरीदा और वो 105 पे गई, तो आपने जब उसे बेचा 105 पे तो आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप निकल गए उसमें। लेकिन अगर आप सपोज करो आपने 100 पे ही खरीदा और 105 बढ़ा, तो आपको सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर आपने 102 पे खरीदा और फिर बढ़ा 105, तो आपको सिर्फ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप जो है रहोगे तो शायद प्रॉफिट में, बट वो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आप लॉस में हो, आपने शायद 105 में खरीदा हो और वो बढ़े ही नहीं। अच्छा, तो जैसा आपने बताया है पिछले वीडियोस में कि ये एंट्री कब लेना है, कब एग्जिट लेना है, तो कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में आपने कुछ बताया है कि उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अभी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो मैं आपको चार्ट देखना और चार्ट के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा कि कब एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, वो अलग से रहेगा। इसमें आपको बस खाली ये जानना है कि एंट्री पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगी कि यहाँ एंट्री लेनी है, तभी आप एग्जिट का भी सोच सकते हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट बात है वो है कि जो एक्सपीरियंस ये स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं, जैसे स्ट्रैंगल, स्प्रेड, आयरन कॉन्डर, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें वो मिक्स एंड मैच करके करते हैं। हमें अभी वो नहीं करना, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। और इसीलिए हमारा ज़्यादा रिस्क है बट इसमें हम मिनिमाइज इसी तरीके से करेंगे क्योंकि हम लर्न करके करेंगे, हमें पता होगा कि हमें कितना करना है। और जो आखिरी बात इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बता पाऊँ वो ये है कि आपको अपना माइंड फिक्स रखना है। मतलब क्या मतलब माइंडसेट फिक्स रखना है? माइंडसेट फिक्स रखना मतलब आपको इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना है कि भाई मैंने अगर ये रेट 100 में लिया है, अगर ये 90 पे आएगा तो निकल जाऊंगा, बेच दूंगा, 10 रुपए का लॉस एक्सेप्टेड। और अगर ये 120 गया तो मैं प्रॉफिट में बेच दूंगा। अब अगर मैं 120 के बाद वो हो सकता है 150 भी जाए, बट मैंने 120 पे मैं निकल गया, तो यू शुड बी हैप्पी कि आपने परसेंटेज बना लिया। और अगर वो 10 रुपए लग गया तो यू शुड बी 10 रुपए ही खोने के लिए आया था। लालच नहीं करना है, किसी भी तरीके से ना लालच करना है, अफसोस करना। आपका माइंड फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 100 वाली चीज 90 आ गई तो आपने सोचा कि अरे शायद ऊपर चली जाए तो मैं थोड़ा 85 तक दिखाऊं। हाँ, ये तो बिगनर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। या फिर आपको लगे कि यार मेरा तो लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, लेकिन वो लॉस बढ़ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले सकते। पैसे रहेंगे आपके पास बचे हुए, लेट्स से आपके पास आपने 10,000 लगाया है, अगर किसी दिन आपको 200-400 का नुकसान हो गया तो अगले दिन उसको बढ़ा सकते हो।
बट अगर आपने उसमें से 4,000 खो दिए, 5,000 खो दिए, तो अच्छा। आपके पास आपके कैपिटल से 50% ही चला जाएगा। तो आपको हाँ हाँ, ये तो अपना माइंडसेट ध्यान फिक्स रखने रखना है। वाली हाँ, बात है। इसको मोटे शब्दों में आपको अपनी इमोशन कंट्रोल रखना है। ओके सर, तो ये इस वीडियो में तो आज हम इतना ही रखते हैं, इतने ये इम्पोर्टेंट हाँ। पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल 6 कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, क्या मदद मिलती है, इंडियन विजिट, क्रिश्चियन सपोर्ट तो आपने दिखा ही है, ओवरऑल मिल जाएगा, तो आप अपने से समझ सकते हो। इसके बाद मेरे ख्याल से हम अपना जो लर्निंग है वो 80% कंप्लीट कर चुके रहेंगे, बहुत 20% बाकी रह जाएगी। और धीरे धीरे फिर जब हम लाइव ट्रेडिंग पे आएंगे तो उसमें हम साथ बैठ के जब करेंगे हाँ सर, तो फिर बाकी लाइव चीज़ों में की फिर वो, सीखें। ज्यादा प्रैक्टिकली करने से और ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। Thank you so थैंक यू। much.